हेलो दोस्तों। आज हमारे देश में क्योंकि खुशी का माहौल है, क्योंकि यूथ को बचाने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। क्योंकि हमारे देश के युवा जो है बेटिंग ऐप में फंसे हुए थे, वो कार्ड गेम में फंसे हुए थे। अब इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है, तो मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे देश पिछले 8-9 सालों में इतना ज़्यादा बर्बाद हुआ है, इन्हीं गेम्स के चक्कर में इतना बर्बाद हुआ है कि लोग अपने काम धंधा छोड़कर इसी में पैसा लगा रहे थे और पैसा का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। भाई कुछ ऐसे लोग थे जो पैसा अपना जिम्मेदारी वाला जो घर का पैसा था वो हार चुके थे। तो इसी पे बात करते हम। तो हमारे देश के यूथ को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने बेहतरीन कदम उठाया है और मुझे इस बात का एकदम बहुत ज़्यादा खुशी है कि यार चलो सरकार ने तो कुछ कदम उठाया, लेकिन अभी भी यूथ के बारे में अभी उतना सोचा नहीं गया है। अभी भी बहुत सारे गेम्स हैं जो अभी चालू है मार्केट में, क्योंकि अभी जो भारत सरकार ने पास किया था वो गेम चल रहा है, वो गेम जो है बंद हुआ है, और जो इलीगल तरीके से इंडिया में आया है उसको बंद नहीं किया गया है, उस पर चालू रखा गया है। क्योंकि गवर्नमेंट इस पर कैसे काम कर सकता है, क्योंकि ये भी पैसा तो बाहर जा रहा है हमारे कंट्री से बाहर। और इस गेम का नाम है कलर ट्रेडिंग, और वेबसाइट के जरिए जो है खेला जाता है। और भी है क्रिप्टो करेंसी जैसे गेम्स होते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं, मुझे तो आज एक दोस्त ने बताया कि ऐसा भी कुछ करके गेम होता है। तो भाई ये सब गेम पे एकदम पाबंदी लगना चाहिए, और हर एक आदमी को इस बात को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में जुआ को कितना बर्बाद कर सकता है, हमारे जीवन को कितना बर्बाद कर सकता है। और कुछ लोगों को दिक्कत तकलीफ है कि यार गेम बंद होने से उनका जो है लाखों करोड़ों का कमाई जो है वो छूट गया है। और उसी में से नाम है अनुराग द्विवेदी जैसे लोग, जो वीडियो बनाया उसको 45 करोड़ जो जनता ड्रीम 11 जैसे गैम्बलिंग ऐप में फंसे हुए थे, उसमें पैसे हार रहे थे, तो इस बात का चिंता नहीं है। लेकिन जो ड्रीम 11 को जो वेबसाइट जो ऐप्स चला रहे थे उसमें जो है 2 लाख करीब उसमें जो है लेबर काम कर रहे थे, ठीक है। तो उसको यह बात बोलता है कि भारत में ऐसे भी तंगी है, नौकरी नहीं मिलती है। तो भाई वहाँ पे नौकरी 2 लाख आदमी 45 करोड़ आदमी को पैसा जीत रहा है। और अनुराग द्विवेदी क्या है, उसे जुआ से क्या नहीं बना दिया। वो यहाँ था, आज यहाँ है। अब उसका बिजनेस ठप होने वाला है तो उसको दुख हो रहा होगा, क्योंकि बंद हो रहा है ना। हमारे देश को बर्बाद करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, क्रिकेटर आते हैं, एक्टर आते हैं, और ऐसे पत्रकार भी हैं जिनका मैं नाम लूँगा, कमेंटेटर हैं। मैं सबको छोड़ूंगा नहीं, और टीचर भी कुछ शामिल है, तो मैं उनका भी नाम लूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चले कि क्या कौन कौन लोग हैं जो गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किए हैं। प्रमोट करके लाखों करोड़ों रुपया छापा है उसने, और आपका बेटों का, अपना बच्चों का भविष्य जो है वो कुएं में धकेल रहा था। ऐसे लोग के नाम लूँगा जो आप आइडियल बनाए हुए हैं वर्षों से। आप उनको एक झलक देखने के लिए अपना पूरा पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जिनको आप आइडियल मानते हैं, आपके प्रशंसक हैं। तो वो लोग आपके साथ क्या करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और ज़रूर मालूम चलेगा कि आपके साथ हो रहे गैम्बलिंग में कौन कौन शामिल है। क्योंकि यह बात देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, रुक जाइएगा। देखिए हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको हम आइडियल मानते हैं। देखिए मेरा आइडियल विराट कोहली, और विराट कोहली क्या करता है। मेरा खुद का आइडियल विराट कोहली है, लेकिन मेरा विराट कोहली क्या कर रहा है, वही हमको सलाह देता है
कि आप एमपीएल में आके खेलिए, पैसा लगाइए और पैसा हार जाइए। भाई कभी विराट कोहली बोल देगा अकाय कोहली से कि बेटा तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, एमपीएल में टीम बनाओ, एमपीएल में एविएटर खेलो, एमपीएल में जाके कसिनो गेम खेलो, कहेगा? नहीं कहेगा। अपने बेटा को क्रिकेटर बनाएगा, बड़ा आदमी बनाएगा। लेकिन वो आपको कहता है कि जाके तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। अरे ऐसे बहुत लोग शामिल है। तो महेंद्र सिंह धोनी भी, देखो भाई, महेंद्र सिंह धोनी बिंजो का ब्रांड एम्बेसडर है और 2018 से लेकर अभी तक जो है ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर भी था, सुनने में आया। और इसने भाई ड्रीम 11 ने पिछले 1 सालों में शायद 9,000 करोड़ रुपया कमाया है, जो कोई व्यक्ति चाहकर भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता है जो इस गेम वाले ने गैम्बलिंग से कमा लिया। और इसके जगह पे एक नया गेम लाया है, इन्वेस्ट SIP, जो है इसका नाम रखा है, क्या रखा है, ड्रीम मनी, ऐसा करके भाई नाम रखा है उसने। और भारत को भाई नर्क में झोंकने के लिए ये लोग कसम खाए हुए हैं। भाई देखो, भारत का युवा पढ़ नहीं रहा है, वो सोचता है कि ड्रीम 11 से जीत जाऊं। भाई ड्रीम 11 से जीतना भाई उतना ही इम्पॉसिबल है जितना भाई UPSC को निकालने में। भाई UPSC में फिर भी भाई अपॉर्चुनिटी होता है कि आप 30 लाख 35 लाख में से कम 300-400 500 IAS IPS जो बन जाता है। लेकिन आप सोचिए, आपके साथ खेल रहे लोग कितने होते हैं भाई, करोड़ों के तादाद में होते हैं। और सिर्फ आपको 1 करोड़ 2 करोड़ के लालच में 1 करोड़ आदमी के साथ भिड़ाया जाता है। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि हम जीत जाएंगे? भाई ये सब प्लानिंग करके पूरा एकदम खिलाया जाता है। अब तो जर्सी पर से भी नाम हटा दिया गया है ड्रीम 11 का, जो इंडियन जर्सी था उस पर नाम हटा दिया गया है। और मुझे और भी शिकायत है भाई, अभी भाई हमारे यूथ को बचाना है तो भाई गुटखा उटका सब बैन करना चाहिए। भाई इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? गुटखा भी तो हमारे देश के युवा के लिए खड़ा भी कर रहा है। और ये लोग कहते हैं कि भाई केसर है, और वही केसर का छिड़काव करते रहते हैं हमारे देश के यूथ, और जाते रहते हैं रोड पे, भाई थूक दिए, कहीं पे जाके थूक दिए। भारत के पास कोई डिसिप्लिन नहीं है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है। लेकिन इस पे बाद में चर्चा करेंगे, इसके लिए भी हम लाइव आएंगे, चलिए उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनमें शामिल है। तो देखो, महेंद्र सिंह धोनी भी यार बिंजो का ब्रांड एम्बेसडर था। भाई महेंद्र सिंह धोनी को नींद नहीं आ रहा होगा। हाँ भाई, नींद नहीं आ रहा है वो तो भाई फिक्सिंग करता ही है। फिक्सिंग किया 2016-17 में। ये पैसे के लिए क्या कर सकता है? देखिए, इन्हीं यही खुद बताता है कि हम पैसे के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, मैच फिक्सिंग का आरोप है, चाहे तुम जो कह दो, लेकिन 2 साल फिक्सिंग का आरोप है। और फिक्सिंग का आरोप तब हुआ जब कोई बॉल में कोई बैट से बॉल संपर्क नहीं था, उसमें महेंद्र सिंह धोनी साफ अपील करते आउट है। तो उसमें भी भाई ये पैसा के लिए गिर सकता है इतना इंसान। और भारत को क्या दे रहा है? ये जुआ खिला रहा है भारत को। वो कहता है जुआ खेलो तुम। उसकी बेटी है 8-10 साल की हो गई है, क्या अपने बच्चों को कहेगी कि यार तुम जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, जाके तुम बिंजो खेलो, यहाँ TRS TDS ये सब का टैक्स नहीं देना पड़ता है? नहीं ना बोलेगा। क्यों? क्योंकि अपने बच्चा का भविष्य बनाना चाहते हैं। आपका भविष्य और आपका बच्चा का भविष्य बिगाड़ना चाहता है। भाई देखो, यदि मेरा बात गलत लगे तो तुम 2 रोटी ज़्यादा खाओ, इससे कोई तकलीफ नहीं हमको, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको। क्योंकि भाई जो गलत है मैं उसको गलत बोलूँगा। भाई मेरा आइडियल विराट कोहली, मैं विराट कोहली के बारे में बोल रहा हूँ कि नहीं? उसने भी यार 2020 21 की 19 में यार MPL का ब्रांड एम्बेसडर था, तो उसके बारे में सुनना पड़ेगा भाई तुमको। और अब नए लड़के जो आए हैं, जो बेटिंग ऐप का प्रमोट किए हैं, सुमन गिल, जो कि सुमन गिल का आइडियल है और उनके तरफ बनना चाहते हैं। और बाकी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया सुमन गिल ने विराट कोहली का।
तो वो भी क्या कर रहा है भाई, वो भी क्या देख रहा है, मतलब मेरा सीनियर प्लेयर जब गैम्बलिंग ऐप का प्रचार कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, ऐड कर सकता है, तो वो भी चालू, वो भी क्यों भाई मना करे, उसने भी चालू रखा अपने काम को, है कि नहीं। तो जब भी कोई बड़ा करता है तो उसका छोटा आदमी जो है उससे देखता है कि ये बड़ा आदमी कर रहा है तो मैं भी करूँगा। और ये भाई एथिक्स है एक तरफ से, ऐसे मान लो कि ये सब एथिक्स है, और इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं तो कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। और देखो शाहरुख खान से मुझे ऐसे भी भाई चिढ़ होती है। चिढ़ इस बात से नहीं होता कि वो भारत का अच्छा बॉलीवुड स्टार है, नहीं, मुझे दुख इस बात का है जब आप भारत के नागरिक हो और भारत का प्योर कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान, कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान को 45 करोड़ रुपया चंदा दिया भाई, किस वजह से? आपने तो कभी भारत में चंदा नहीं दिया भाई। इतने सारे हादसे हो गए, पुलवामा अटैक हुए, बहुत सारे जो ऑपरेशन सिंदूर गया उसमें भाई तुम्हारा दिल का जमीन नहीं जागा, और पाकिस्तान में जब महामारी पड़ा तो तुमने 45 करोड़ रुपए दे दी भाई। ऐसा क्यों करना है तुम? और A23 कैश गेम का प्रमोट किया है, जो शायद रमी उमी खेला जाता है, कार्ड गेम है, उसको प्रमोट किया इसने गुटखा का प्रमोट किया है। तो ये हमारे देश को इतना बिगाड़ना चाहता है, हमारे देश के यूथ को इतना बिगाड़ना चाहता है कि यार मतलब इस आदमी जैसे लोग जो है इसको आइडियल बना लेते हैं, और जब भी इनसे मिलते हैं तो पैर पकड़ के रोने लगते हैं, भाई मुझे तो यार भगवान मिल गया, ऐसे ऐसे करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का कोई फ़ायदा है नहीं। और आप थोड़ा एजुकेटेड आदमी के पास जाइए। आपका आइडियल होना चाहिए APJ अब्दुल कलाम, जो अभी वर्तमान में जो अच्छे काम कर रहे हो, अपने देश के लिए समर्पित हो, तो उन लोगों को मतलब आइडियल मानते हो ना, तो लोगों को गर्व होता है। अभी मैंने हाल में देखा क्या कि यार मन्नी विराज का कोई पैर धके रो रहा है, कोई मनोज डे के लिए रो रहा है, जो वर्षों से यार तीन पत्ती गेम का प्रमोट किया है, 3 पत्ती ऐप का प्रमोट किया, और इतना दिनों से लोगों को बुर्बक बनाते हैं, लोगों को पैसा हरवा दिया, और लोग उनके लिए रो रहे हैं। आपने तो भारत के लिए अच्छा किया ही नहीं सर। ठीक है, आपके वजह से कोई यूट्यूबर होगा, कोई होगा, लेकिन आपके वजह से भी तो कुछ लोग हारे होंगे, कुछ लोग नहीं। आपके जितने सब्सक्राइबर है उससे ज़्यादा लोग, आप जितना कमाए उससे ज़्यादा लोग आदमी जो पैसा अपना हारा होगा। आप समझते हैं सर? और आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक था ये, और अभी भी नहीं हुआ है। अभी तो भाई वेबसाइट पे बीनबज जैसे गेम्स है जो सट्टा लगाया जाता है ऑनलाइन, तो उस पर बंद होना चाहिए, उस पर बैन होना चाहिए। अब भाई नाम आता है डियर सर का। भाई डियर सर से मैंने 2022 में पढ़ा था, उनसे मैथ और इंग्लिश का क्लास किया था। जब मेरा 2022 में जब एग्ज़ाम था मेरा, जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उनसे पढ़ा था मैं, और उस आदमी ने प्रोवो जैसे गेम को प्रमोट किया, प्रोवो का गेम का प्रमोट किया, बताइए। तो ऐसे लोग को हम कैसे यार कहे कि यार ये हमारे लिए अच्छे हैं। जब मैंने 2024 में देखा कि यार डियर सर प्रोवो का प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्हें अनसब्सक्राइब कर दिया कि भाई मेरे फॉलोवर लिस्ट में ऐसे आदमी नहीं होना चाहिए जो हमें बिगाड़ने की कोशिश करे, साजिश करे। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं सोचता हूँ। और देखो भाई गौतम गंभीर आता है, इसके बाद नाम है मेरा, इस लिस्ट का नाम है। और भाई देखो गौतम गंभीर कहता है कि अपने आइडियल को जरा सोच समझ के चुने। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि गुटखा को लेकर, कि गुटखा को छोड़ा कि नहीं ये सचिन तेंदुलकर। तो अब अपने आइडियल को जरा सोच समझ के चुने कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये आदमी खुद, ये गौतम गंभीर खुद रियल 11 का प्रमोट किया था। तो ये आदमी लोग ऐसे ही हैं, ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, बाकियों के लिए कुछ नहीं। चाहे भंडारा चला दे, चाहे कुछ न कर, ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे इनका अपना पैसा कमाना है, और पैसे के लिए ही दुनिया मर रहा है। लेकिन पहले बात हमारा देश है, हमारा भारत है, उसके बाद ही कोई है।
इस बात को मैं ही मानता हूँ और आज तक मैंने गलत का खिलाफ ही किया। देखियो, शुभांकर मिश्रा कहते हैं भारत का अभी कोई सच्चा पत्रकार है तो शुभांकर मिश्रा है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि भारत का सबसे अच्छा पत्रकार वही होता जो गलत को गलत कहता, सही को सही कहता। उसने भी प्रोमो का प्रमोट किया तो ये आदमी गलत सही कैसे हो सकता है? भारत का सच्चा पत्रकार कैसे हो सकता है? मैं शुभांकर मिश्रा से मैं एक खास बात पूछना चाहता हूँ। जब भी यार वीडियो को इतना मतलब कोई आदमी क्लिप व्लिप काट के वायरल करते हो तो ये वीडियो जरूर उनके तक पहुंचा दो। जब एक नाम था 96 लाख रुपया हार गया था, तो भाई पूरा भारत जान रहा था कि ये पैसा 96 लाख रुपया हार गया सट्टा में। तो उसने एक ट्वीट भी, एक वीडियो भी नहीं डाला कि भारत का जो एक युवा है गेम में बर्बाद हो गया, क्योंकि पूरा भारत इमोशनल हो गया था। फिर 1 महीने 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आता है क्या उस लड़के का कि यार वो जो है फर्जी आदमी है, यूपी का आधार कार्ड लेके बिहार में रहता है और इस वजह से फर्जी बता दिया गया। तो उसका डियर सर और शुभांकर मिश्रा का तुरंत ट्वीट आ जाता है, कहते कि यार मुझे तरस आ रहा था। भाई तरस आ रहा था तो उस समय आपको वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आपके वीडियोज के कारण कुछ लोग प्रभावित होते। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं किया? ये लोग वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वीडियो जब बनाता तो इससे लोग जो है प्रभावित होते। तो ये सोचता कि ये आदमी खुद प्रोवो का ऐड करता है, ये आदमी इसीलिए भाई जब ये आदमी खुद प्रोवो का ऐड कर रहा हो तो भाई ये कैसे कहेगा कि गैम्बलिंग से पैसा आ रहा है? क्योंकि ये खुद गैम्बलिंग का प्रमोटर है। तो ये लोग ऐसे ही हैं। जब ये लोग ऐसे करेंगे तो आपको इन बात को समझना चाहिए। अब बड़ा कॉमन सी चीज़ है, महाभारत से सिखाया गया कि जुआ हमारे लिए कितना हानिकारक है। मैं कितनों दिनों से बोल रहा हूँ लेकिन मेरा वीडियो वायरल नहीं होता है। अरे महाभारत में युधिष्ठिर क्या नहीं हार गया? अपना राज्य हार गया, साम्राज्य हार गया, पैसा हार गया, दौलत हार गया, और उसने अपना भाई को हार गया, पत्नी को हार गया, भाई उसने खुद को तक हार गया। तो हमारे लिए जुआ इतना खतरनाक है। लेकिन भाई 1 रुपया लगे चाहे 10 रुपया लगे, कोई 49 रुपया किसी के घर में वैल्यू नहीं होगा, लेकिन वही 49 रुपया किसी के घर का भाई रोजी रोटी होगा। भाई एक टाइम का खाएगा 50 रुपया का, ये बात जान लो। और हमारे देश में ऐसे ऐसे गेम चलते रहे तो भाई हमारा यूथ का क्या होगा? देखो चाइना कहाँ आगे चल गया, सिंगापुर कहाँ आगे चल गया, जापान देखो भाई वो सब आगे चला गया। लेकिन भारत अभी भी ड्रीम 11 जैसे ऐप में फंसा हुआ है। भारत का यूथ कोई एआई बना रहा है, डीपसीक बना रहा है, चैट जीटीपी, भारत के यूथ ड्रीम 11 में लगे हुए हैं, माई सर्कल 11 में बने हुए हैं, रमी सर्कल में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बेटिंग ऐप में भाई पढ़ेंगे तो भाई भारत का विकास होने वाला है? कुछ नहीं होगा, नहीं ना होगा। और बात करते हैं आकाश चोपड़ा की। आकाश चोपड़ा पूर्व क्रिकेटर है, अभी कमेंटेटर कर रहे हैं और यूट्यूबर भी हैं। और वो क्या कर रहे हैं? प्रोवो का प्रमोटर कर रहे हैं। भाई मैं जिसको गलत है मैं उसको गलत बोलूँगा, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे मेरा कितना भी बड़ा प्रशंसक हो, चाहे धोनी हो, रोहित शर्मा है। और रोहित शर्मा का तो नाम छूट गया है मुझसे। रोहित शर्मा ड्रीम 11 के पिछले भाई 2 सालों में इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि इनका कुछ हद पार कर दिया है। मतलब सबसे ज़्यादा आप प्रमोटर का नाम निकालोगे ना पिछले 2 सालों में ड्रीम 11 का, तो मेन नाम आएगा रोहित शर्मा का। इसमें मुंबई के कई प्लेयर शामिल है, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे महान खिलाड़ी शामिल है और इस गेम को बढ़ावा देते हैं। तो ये गलत है और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे विराट कोहली को मैंने पिछले 1-1.5 सालों से मैंने कोई भी गैम्बलिंग ऐप का प्रमोट करते हुए नहीं देखा है। तो मुझे इस बात का खुशी है कि कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हैं कि भारत की यूथ जो है बर्बाद हो रहा है। तो विराट कोहली, इस बात से तो मैं विराट कोहली से एग्री करता हूँ कि यार उसने चलो गलती तो एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना गलती को एक्सेप्ट ना करके ये लोग सोच रहे हैं कि भाई कैसे भी करके ड्रीम 11 ये सब जो वेटिंग ऐप है, रियल मनी वेटिंग ऐप, इसको स्टार्ट करवाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये हमारे देश को बर्बाद ही न करना चाहता है। ये लोग देशद्रोही से कम है भाई, देशद्रोही से भी कम नहीं है यार। पाकिस्तान वाला भी सोचता है कि बम से उड़ाएंगे, लेकिन ये सब दिमाग से उड़ा रहा है आपको, है कि नहीं? और मनोज डे
तीन पत्ती का प्रचारक भाई, उसने 500 प्लस वीडियोस को डिलीट किया है, बस इस वजह से, क्योंकि तीन पत्ती भी आज से 3-4-5 महीने जो है बैन हुआ था। तो उसने जल्दी जल्दी जो तीन पत्ती का प्रमोट किया हुआ था अपने वीडियोज के द्वारा, तो उसको डिलीट किया। उसको लग रहा था कि भाई मेरा चैनल जो है वो डिलीट हो सकता है, क्योंकि भाई ये सब इलीगल है। तो इसको बंद करना चाहता है, यूट्यूब वाला भी बंद करना चाहता है, लेकिन हमारे भारत के लोग ही ऐसे हैं। और अनुराग द्विवेदी, जिसको फैंटेसी का किंग कहा जाता है, किंग, ओ भाई 2016 से लेकर 2025 में भाई करोड़ों आदमी को जोड़ा होगा अपने साथ, करोड़ों आदमी को भाई उसने प्रमोट किया। भाई प्रोवो का प्रमोट किया, विजन 11 का प्रमोट किया, और वो शुरू में तो ड्रीम 11 के रेफर से पैसा कमाता था। मैं उसको तब से जानता हूँ उन लोगों, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में मैं भी बर्बाद हुआ, और इतना ज़्यादा मतलब इसको हाइप मिला, इतना ज़्यादा चांस मिल गया इनको आगे बढ़ने का, अनुराग द्विवेदी को, कि ये बहुत आगे चल गया भाई। 200-300 करोड़ का मालिक है। सोचिए, ये नहीं कि इसने ड्रीम 11 में टीम बनाया और रोज जीत गए तो इसके 1-1 करोड़ हो गए। भाई रोज 300 करोड़ मालिक होने का अर्थ है कि 300 बार ड्रीम 11 में 9 मतलब 1 नंबर पे आना होगा, नंबर 1 पे आना होगा। कैसे कोई आ सकता है? तो इसने कहाँ से पैसा लिया? आप लोग सोचते नहीं हो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, सेंस लगाओ कि ये लोग आखिरकार 200-300 करोड़ का मालिक बन गया। ये खुद अपने बोलता है कि मैं विराट कोहली से मैं थोड़ा ही पीछे हूँ और 2-3 सालों में बहुत आगे चला जाऊंगा मैं। इसने बोला है कि अभी मैं 200 करोड़ का मालिक हूँ। भाई फिर इसने बढ़ा लिया होगा, है कि नहीं? तो 200 करोड़ कमाया इसने। अभी कोई भी यूट्यूबर 200 करोड़ का मालिक नहीं होगा, उसके साथ जो है स्टार्ट किया। लेकिन वो है क्योंकि इसने भाई प्रमोट किया, रेफर किया, इतना अपना मतलब भाई इस गैम्बलिंग ऐप में खुद को शामिल हुआ कि मतलब पूरा भारत को भाई पकड़ रहा था कि भाई आजा इसमें आजा। कुछ लोग कहते हैं माई 11 सर्कल में आजा, मेरे गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरे सर्कल में आजा। तो भाई सर्कल तुम्हारा लग गया है, भारत में गैम्बलिंग ऐप नहीं चलेगा। प्रमोट करना है तो जाके अब तुम्हारे लिए गुटखा बचा हुआ है, गुटखा भी करो, एक दिन गुटखा भी बंद होगा, देख लो अपने हिसाब से। लेकिन भारत के युवा ये बात समझने के लिए, मतलब यार यूट्यूबर का बात समझिए आप, इन्फ्लुएंसर की बात समझिए आप, क्योंकि वो आपसे पैसा कमाना चाहता है, वो आपके लिए नहीं सोचता है, वो अपने लिए सोचता है हमेशा, है कि नहीं? और अजय देवगन साहब है जो अभी रमी का प्रचार किए थे, जंगली रमी का, उन पे भी बैन हुआ और उसको बंद कर दिया गया। तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है भाई, लोगों को नींद नहीं आ रहा होगा इसको बंद होने से, क्योंकि इसको बंद होने से भाई करोड़ों की कमाई छूट गया। भाई एक बार कोई पूछो किसी से कि यार भाई नींद आ रहा है क्या? किसी से क्या? अनुराग द्विवेदी से पूछ लो, शुभंकर मिश्रा से पूछ लो, विराट कोहली से पूछ लो, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इन सभी से पूछ लो, इन लोगों को नींद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भाई ये लोग जो लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे थे वो बंद होने वाला है, बंद हो गया है बस। लेकिन अभी भारत को अभी बचाना है, अभी भारत के पैसे इधर उधर ना हो, इसके लिए आपको कलर ट्रेडिंग जैसे एक खतरनाक वेबसाइट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको यूपीआई पे भारत, देखिए आप तरह तरह के गेम निकालेंगे, तरह तरह के भाई वेबसाइट आएंगे, ऐप आएंगे, लेकिन इसके लिए भारत के पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है कि भारत के यूपीआई पर कंट्रोल करें, क्योंकि गूगल पे और पेटीएम जो है इतना सिक्योर कर लिया है कि कलर ट्रेडिंग में पैसा ऐड नहीं होता है, बस फ़ोन पे से ही होता है अभी। और बाकी जो नावी भी है, मुझे इसके बारे में कुछ खबर नहीं है। अभी बहुत सारे जो आए हैं पोप यूपीआई ऐसे करके आ रहे हैं, तो भाई उन सभी चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए कि आपके यूपीआई से पैसा भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए। और देखो अमित शाह ने सिर्फ इस पे एप्लीकेशन दिया है कि देखिए इस गेम में यदि हमारे इस गेम को बंद करते हैं
मतलब बोला था पहले, अब तो बंद कर दिया गया है। राज्यसभा लोकसभा दोनों ने पास किया, बंद किया। अब ड्रीम इलेवन बंद भाई, सट्टेबाजी बंद भाई, जर्सी पर से नाम हटा दिया। लेकिन वहाँ पे अमित शाह ने बोला है कि यार इस गेम को यदि हम बंद करते हैं तो ये है जो विदेशी गेम्स के एडिक्ट हो जाएंगे, ये इसलिए बोला है। लेकिन आप चाहे तो आप, भारत का पैसा इधर उधर नहीं हो सकता है भाई। क्रिप्टो करेंसी जैसे गेम्स है भाई, उसमें पता नहीं भाई ये कौन सा क्रिप्टो करेंसी है, मुझे तो मालूम भी नहीं। तो ऐसे भाई इसलिए बोला है। तो आपका, अमित शाह के लिए मैं बात बोल रहा हूँ कि आपका जो यूपीआई पे कंट्रोल होगा तो दूसरे देश के लोग चाहेंगे भाई भारत का पैसा ले ले तो भाई ले ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उस मतलब क्यूआर कोड या फिर उस एप्लीकेशन पे पैसे ही ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। तो ये भारत के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो कि ये सब मौका को ना छोड़े। और भाई भारत के पैसा तो जा ही रहा है बाहर, क्योंकि कलर ट्रेडिंग इंडियन ऐप है ही नहीं, इंडियन वेबसाइट है ही नहीं, और लोग इन पे प्रमोट कर रहे हैं भाई। धड़ल्ले से प्रमोट किया गया था इसको। लेकिन मैं तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को नहीं देखा, लेकिन जो भाई यूट्यूबर था, जो छोटे मोटे यूट्यूबर थे, छोटे मोटे भाई, ये लोग ऐसे बोलता था कि मैं भाई कलर ट्रेडिंग का किंग आ गया भाई, मैं कलर ट्रेडिंग भाई, मैं दुबई चला गया था, वहां से आया देखा कि यार सब किंग बना हुआ है। तो देखो मैं था बादशाह, मैं हूँ बादशाह। आज ही जाओ, रोज का कमाना चाहते हो 30 लाख 20 लाख 20,000 30,000, तो भाई जाके कलर ट्रेडिंग ज्वाइन करो। भाई ऐसे ऐसे भाई महान लोग हैं हमारे देश में कि यार प्रमोट करके भारत को बिगाड़ दिया। और इस पे भारत सरकार ने देर से कदम उठाया, भारत के प्रशासन जो है देर से कदम उठाया, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। क्योंकि प्रशासन जो है प्रमोटर को पकड़ लेता है, लेकिन जो आदमी एडिक्टेड हो गया वो बार बार उसमें पैसा डाल देता है, बार बार वो आदमी अपना पैसा उस गेम में डाल देता है कि नहीं। तो भाई कलर ट्रेडिंग एक भाई वेबसाइट है भाई, उसको किसी भी तरह से बंद होना चाहिए। क्योंकि भाई लोग उसमें अपना पैसा हार रहे हैं, बहुत पैसा हार रहे हैं। और भाई मैं ऐसा नाम लूँगा, जो आदमी बाहर कमा रहा है, जो आदमी दिहाड़ी पे कमा रहा है भाई, दिहाड़ी मिल रहा है उसको, डे का जो पैसा 400-500 मिलता है वो सारा हार जाता है भाई। अपने फैमिली के लिए भाई 400-500 नहीं भेज पाता है। हम बताओ, पूरा सैलरी उड़ता है, पूरा सैलरी हार जाता है। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। उसमें मेरा दोस्त फंसा हुआ है, इसी प्रकार से है एक दोस्त, वो बाहर का पूरा सैलरी मिला, पैसा हार गया, हर महीने वही करता है। तो इसलिए बंद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बंद नहीं हुआ तो ये हमारे देश के युवा को तो बर्बाद करेगा, निश्चित करेगा। तो भाई थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम था, आप भी समझ लीजिए। आपको इस बात से दिक्कत हो रहा है कि भारत की युवा जो है आपको इस बात से दिक्कत है कि यार ड्रीम इलेवन बंद हुआ है तो हमको ख़राब लग रहा है। आप इतना बात सोच लीजिए कि क्या विराट कोहली अपने आकाश कोहली को कहेगा कि बेटा तुम ड्रीम इलेवन खेलो? नहीं ना कहेगा। MPL खेलो? नहीं ना कहेगा। कहेगा कि नहीं? नहीं कहेगा। तो आप क्यों इसमें पढ़ना चाहते हैं भाई? आप इन सब चीज़ से साइड होइए और फिजिकल में पैसा कमाने के लिए सोचिए, जो आप रियल मनी कमाओ, मेहनत करके कमाओ, इस सब से। लेकिन आप सोचोगे कि गैम्बलिंग करके, चीटिंग करके, जुआ से मैं पैसा कमा लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपना पैसा हारोगे, निश्चित हारोगे, 100% हारोगे। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को माध्यम से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत गलत था ना भाई, और इसको बंद किया गया तो हमारे देश का जश्न मनाना चाहिए। मैं तो खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं दिखाऊँ कैसे भाई? अनुराग द्विवेदी जब मुंह लटका के बोल रहा था तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कम से कम इसको तो दुख हुआ, क्योंकि अब इसका पास कमाई नहीं है। अभी कमाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा। अब देखेगा कि कौन ऐप आ रहा है, उसको कैसे स्पॉन्सर करे, क्योंकि यहाँ से इस आदमी पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि पैसा का लत लग चुका है। पैसा कमाने के लिए कोई भी हद तक जाएगा, जहाँ तहाँ गिरेगा। तो भाई इस पे बंद होना चाहिए। बंद तो हो गया, लेकिन अभी जो वेबसाइट चल रहे हैं उसको बंद होना चाहिए बस। तो हमारा देश का फ्यूचर जो है सिक्योर होगा। फिर एजुकेशन पे काम किया जाएगा तो बेहतरीन हमारा देश आगे बढ़ेगा भाई। चाइना उना देखो भाई बहुत आगे चला गया, लेकिन भारत की युवा को कुछ लेना देना नहीं है भाई। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक अपना कमेंट दीजिए कि क्या अच्छा हुआ है क्या गलत। बंद होने से
क्या अच्छा हुआ है क्या गलत, इस पर आप अपना राय दीजिए। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।